घन चित घन आनंद घन है भगवान। बोले कैसे सत्य हैं? तो बोले वे त्रिकाला बाधित सत्य हैं, जो भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी केवल और केवल उन्हीं की सत्ता रहने वाली है और कुछ रहने वाला नहीं है। वे ऐसे सत्य हैं। वह ऐसा सत्य है जो किसी भी काल में बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता। संसार परिवर्तन से युक्त है, लेकिन परमात्मा उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वह एक रूप में सदैव विराजमान है। और ये जो संसार है ये बदलता रहता है। जैसे आपका ही गांव उमरिया, आज से जो पुरानी माताएं यहाँ विराजमान हैं, आप लोग बुजुर्ग लोग हैं, तो 30-40 साल पहले आपका ये उमरिया शायद ऐसा नहीं रहा होगा आज जैसा है। और आज से 30-40 साल बाद फिर ऐसा नहीं रहेगा, इसमें फिर बदलाव आएगा। उमरिया गांव की बात आप छोड़ो, ये तो दूर की हो गई। आप अपने शरीर से विचार करो कि हमारा और आपका शरीर नित्य बदल रहा है। जब हमारा जन्म हुआ था तब हम कितने बड़े थे? उससे बड़ा तो अब केवल हमारा एक हाथ है, एक हाथ से भी छोटे थे। तो दिनों दिन ये शरीर भी बदल ही रहा है, लेकिन नहीं बदलता कोई। तो बोले वह सत्य स्वरूप परमात्मा, वह कभी बदलता नहीं है। वह ऐसा सत्य है। और चित बोले वह चैतन्य रूप है। बोले कैसा चैतन्य है? बोले वही चैतन्य हमारे और आपके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। उसी चैतन्य के कारण मैं कह पा रहा हूं और आप लोग बैठ करके सुन पा रहे हैं। अगर वह चैतन्य तत्व हमारे अंतःकरण में विराजमान ना हो तो ना मैं बोल पाऊंगा, ना आप लोग सुन पाओगे। वह चैतन्य है, वहां कुछ भी जड़ नहीं है। परमात्मा चैतन्य स्वरूप है। और तीसरी बात कही, बोले आनंद, वह आनंद से युक्त है। क्योंकि बंधुओं, भगवान में ही आनंद है और कहीं आनंद है ही नहीं। संसार में जो सुख है वह क्षणिक सुख है। आपको बहुत जम से भूख लगी हो, भोजन करने की इच्छा हो, आपके सामने बढ़िया थाली आ जाए और थाली में धोखे से रसगुल्ला मिल जाए, तो देख करके ही आपके मुंह में पानी आ जाए कि अरे वाह, अभी रोटी खाने को अपने का मन था लेकिन रसगुल्ला आ गया। अब आप रसगुल्ला आपका जो बहुत प्रिय है, उस रसगुल्ले को आप खाओगे। बोले कितना? 1 खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, 4 खाओगे। और 4 के बाद कोई फिर 5वां ला करके रख दे तो आपको नहीं नहीं भैया आप तो नहीं ले पाएंगे, बस हो गया। फिर कोई कहे कि नहीं नहीं एक तो ले ही लो, तो आप जैसे तैसे 5वां भी अपने मुंह में डालोगे। और फिर कोई एक और लेके आ जाए कि एक और, तब फिर आप कहोगे कि नहीं नहीं अब तो नहीं ले सकते, अब अगर लेंगे तो जो अंदर गया वो सब बाहर आ जाएगा। तो बोले ये क्या है? अभी आपको लग रहा था कि बड़ा आनंद मिल रहा रसगुल्ले में, लेकिन आनंद कब तक मिला? 1 में मिला, 2 में मिला, 3 में मिला। और जैसे ही शरीर में जितनी क्षुधा थी, भूख थी, वह समाप्त हुई, फिर आपका आनंद समाप्त हो गया। लेकिन भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की भक्ति में जो आनंद है वह बढ़ता जाता है, वह कभी घटता नहीं है। क्योंकि कहाँ है कि आनंद कहाँ है? तो बोले केवल और केवल भगवान के चरणों में है। और कहीं यदि आप आनंद खोजोगे तो कहीं आनंद मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान